हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली हुई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की जो पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के द्वारा निकाली गई हैं। कितनी जॉब वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बट उससे पहले आपको मैं कुछ क्लैरिटी देने वाला हूँ कि इन्होंने यहाँ पे टोटल 3 नोटिफिकेशन जारी की हैं, जिसमें इन्होंने डिफरेंट टाइप्स की जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। और इन सभी पोस्टों के लिए जो है मेल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी तरह का आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। डायरेक्ट इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी होगी। और इन तीनों PDF के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। और ये जो पोस्टें होने वाली हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन में, ये यहाँ पे इन्होंने टेम्परेरी पोजीशन के भी हाथ पे निकाली हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू जो है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। कौन सी डेट को होगा वो सारी जानकारी आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है और कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या एज लिमिट रहेगी। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे फील्ड रिसर्चर की है, जो कि यहाँ पे 1 ही पोस्ट अवेलेबल करवाई है। टोटल सैलरी 15,000 यहाँ पे बताई गई है, जो कि फिक्स रहेगी पर मंथ के लिए। और एज लिमिट 32 ईयर्स तक यहाँ पे बताई गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस में, बॉटनी में, बायो टेक्नोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में या फॉरेस्ट्री में आपने की है किसी भी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे होगा। और सेकंड यहाँ पे और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी हुई है। जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसी के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो है अपॉइंटमेंट दी जाएगी। और सेकंड पोस्ट के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट फेलो की है। टोटल 1 वैकेंसी ही इसमें भी अवेलेबल करवाई है और 30,000 पर मंथ यहाँ पे फिक्स सैलरी दी जाएगी। और एज लिमिट 35 ईयर्स तक यहाँ पे बताई गई है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री अगर आपने की है इन्वायरमेंटल साइंस में, बॉटनी में, फॉरेस्ट्री में किसी भी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई है, जो कि 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आपने PhD की है। और प्रेफरेंस यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस जो है। और थर्ड पोस्ट के बारे में बात करूँ तो थर्ड पोस्ट यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट कम डेटा ऑपरेटर की होने वाली है। टोटल 2 वैकेंसी अवेलेबल करवाई है और सैलरी 12,000 पर मंथ यहाँ पे फिक्स बताई गई है। और एज लिमिट के बारे में बात करें तो 35 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिट होने वाली है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री मांगी है, आपने किसी भी स्ट्रीम में की है रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। इसके अलावा आपने 10-12 की है और आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी एज रिलैक्सेशन रहेगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के भी यहाँ पे आपको दी जाएगी। और इसके साथ इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया और आप इन पोस्टों के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। और इन्होंने यहाँ पे फॉर्म जो है वो भी आपको प्रोवाइड करके दिया हुआ है, तो इस फॉर्म के थ्रू आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों का जो आगे का प्रोसेस रहेगा, जिसको हम इंटरव्यू कह सकते हैं कि इंटरव्यू जो है यहाँ पे इन्होंने 19 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाया है और 10 AM का जो भी शेड्यूल रहेगा टाइमिंग का। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने वेन्यू के बारे में भी जानकारी दी है, आप यहाँ से चेकआउट कर लेना कि वेन्यू कहाँ का होने वाला है। ये हिमाचल प्रदेश का ही है, जो कि कुल्लू का होने वाला है। और जो भी इंस्टीट्यूट है GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट का, वहीं पे ही आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और आप यहाँ पे ये मत देखना कि ये जो नोटिफिकेशन है ये उत्तराखंड से आई हुई है या वहाँ से जारी की गई है। जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे तो वो हिमाचल प्रदेश में ही होने वाले हैं और उसी भी यहाँ पे ये जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी इनका जो डिपार्टमेंट है और इसके अलावा जो मेन डिपार्टमेंट है वो उत्तराखंड में भी देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। और सेकंड नोटिफिकेशन ये भी प्योरली प्रोजेक्ट बेस्ड टेम्परेरी पोस्टें होने वाली हैं और यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बात की हुई है। और इसका भी इंटरव्यू जो है वो 19 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। 10:30 AM का जो भी शेड्यूल है वो होने वाला है। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं, क्योंकि इनकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी से पहले आपको इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद ही आगे का आपका जो प्रोसेस है आपको ईमेल ID के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, या आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल से। और इसके लिए कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं सेकंड नोटिफिकेशन में, तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे होने वाली है जूनियर रिसर्च फेलो की।
और यहाँ पे इन्होंने 1 ही पोस्ट अवेलेबल करवाई है और इसके लिए NET और गेट के बारे में बात की हुई है और 31,000 और इसके साथ HRA भी आपको दिया जाएगा जो कि पर मंथ सैलरी रहेगी। और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की भी इसी के साथ पोस्ट अवेलेबल करवाई है। डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे होने वाली है और 1 ही पोस्ट यहाँ पे इसके लिए भी जारी की है और एज लिमिट 28 ईयर्स तक मांगी है। इन दोनों पोस्टों में से कोई एक पोस्ट जो है वो फिलअप की जाएगी। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो के लिए अप्लाई करते हैं तो मास्टर इन इन्वायरमेंटल साइंस में आपने की है या जियोग्राफी फिजिक्स में या और भी इन्होंने जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात की हुई है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की है तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए MTech यहाँ पे मांगी है जो कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में आपने की है या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की है आपने या कंप्यूटर साइंस में की है MTech, तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी उनके बारे में भी यहाँ पे आपको क्लैरिटी दी हुई है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वर्किंग के बारे में यहाँ पे बताया है कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हिमालयाज़ में और गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होने चाहिए, राइटिंग स्किल होने चाहिए और गुड नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के रिलेटेड। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूँ तो ये जूनियर रिसर्च फेलो की है और इसके लिए भी NET और गेट के बारे में बात की है और 31,000 प्लस HRA भी आपको दिया जाएगा और साथ में जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की भी यहाँ पे पोस्टें हैं। 1 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाई है और 28 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिट जो है वो मांगी गई है। और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है कब से शुरू किया जाएगा तो उसके बारे में बात यहाँ पे उठाई गई है जो कि आपका इंटरव्यू जो है उसके बारे में है। 19 जनवरी 2024 को जो है वो आपका इंटरव्यू होगा और उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी हुई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर इन इन्वायरमेंटल साइंस में आपने की है, सोशल साइंस में की है, जियोग्राफी फिजिक्स जियोग्राफी इकोनॉमिक्स में की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो देन आप यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो BTech या BE इन सिविल इंजीनियरिंग में आपने की है या कंप्यूटर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आपने जो भी B आर्किटेक्चर में की हुई है तो देन आप तो भी इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में बात यहाँ पे रखी हुई है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और इसके लिए भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो आप वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हिमालय में और गुड कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ जो 3rd पोस्ट यहाँ पे इन्होंने जारी की है वो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की है और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने 1 ही पोस्ट अवेलेबल करवाई है और 20,000 सैलरी दी जाएगी प्लस HRA भी दिया जाएगा और जो भी एज लिमिट है वो 28 ईयर्स तक मांगी है। और इसके लिए मास्टर इन जियोलॉजी या अर्थ साइंस में या हाइड्रोलॉजी में या जियोग्राफी में आपने की है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो देन आप ज़रूर अप्लाई करें। और गुड कम्युनिकेशन स्किल और राइटिंग स्किल आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया है। और इसके अलावा रिलैक्सेशन भी दी जाएगी जो भी अपर एज लिमिट के कैंडिडेट्स रहेंगे और जो भी SC ST OBC या वुमेन या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होने वाले हैं उनको एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के भी यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया है कि आप इन पोस्टों के लिए जो है वो ऑनलाइन जो भी ईमेल आईडी उसके माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं और वर्चुअल मोड के भी यहाँ पे भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी से पहले आपको इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने फॉर्म जो है वो भी प्रोवाइड करके दिया हुआ है। और ये थी 2nd नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो देन आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। और 3rd नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं अब हम कि 3rd नोटिफिकेशन इन्होंने किस तरह की जारी की है, कौन कौन सी पोस्टें हैं। और ये जो यहाँ पे पोस्टों का क्राइटेरिया है जो लास्ट डेट का वो 4 फरवरी का होने वाला है और इसके लिए जो है वो आपको टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा दिया गया है। और इसके लिए कौन कौन सी पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं जो कि यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट होने वाली है एसोसिएट की, टोटल 1 ही पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाई है और इसके लिए सैलरी आपको 40,000 पर मंथ फिक्स दी जाएगी और एज लिमिट 55 ईयर्स तक यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे जो भी इनका प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानकारी दी है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो मास्टर डिग्री इन साइंस में आपने की है या आपने बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में की है या मास्टर इन मैनेजमेंट में की है या एडमिनिस्ट्रेशन में की है आपने। और इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 to 3 ईयर्स का जो कि फील्ड के रिलेटेड, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस के रिलेटेड। और एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है कि मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि रूरल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, या इन्होंने और भी क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो देन आप ज़रूर इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर लें। यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं इन पोस्टों के लिए या नहीं है।
तो इस नोटिफिकेशन में 1 ही पोस्ट जो है वो अवेलेबल करवाई है और लास्ट डेट होप सो मैंने आपको बता दी। और किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो बाय ईमेल के माध्यम से भी या आप बाय पोस्ट के माध्यम से भी इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, जिनके डॉक्यूमेंट इनके पास अच्छे से पहुंच जाएंगे, तो वही इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं और उनको आगे जो है वो क्वालिफाइड किया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। तो टोटली ये 3 नोटिफिकेशन जारी की गई हैं। इनके रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो देन आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और इन तीनों PDF का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले लेना। या इसके अलावा आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट में। और यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा और सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन मिलेगा। उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएंगी और इनके रिलेटेड आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी और वही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और भी कुछ पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। अगर आप उनके रिलेटेड आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर एक बार चेकआउट कर लें, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ पोस्टें अवेलेबल हो रही हैं। ज़्यादा पोस्टें नहीं हैं, बट जो सीरियस और इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वो ज़रूर अप्लाई करें। और इसके साथ दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूँ कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।